जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है एनसीईआरटी का उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को और फैक्ट के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के चैप्टरों को मैं वीडियो में ऑलरेडी पहले के वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है। दोस्तों वो कौन सी जोड़ी है जिसमें एक संक्रामक रोग है और एक असंक्रामक रोग है। पहले संक्रामक बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये जो संक्रमण से फैलता है, टाइफाइड क्या है, संक्रामक रोग नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। एड्स और कैंसर, ठीक है। निमोनिया क्या है, संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर क्या है, संक्रामक रोग, यानी फैलता नहीं है, संक्रमण नहीं होता है। तो एड्स और कैंसर सही हो जाएगा। एड्स क्या है, एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, जबकि कैंसर क्या है, असंक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आ रखा हूँ। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर निम्न में के द्वारा होता है। दोस्तों जो टाइफाइड है, अभी बात हुई थी, टाइफाइड क्या है, एक असंक्रामक रोग है। और टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है, तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला रोग है। कौन सा, टाइफाइड जो ज्वर है, ठीक है। और अगर पूछा किसके द्वारा फैलता है, तो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाला रोग है। सामान्य जुकाम निम्न में से किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो सामान्य जुकाम जो होता है वो होता है राइनो वायरस के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, जुकाम जो होता है राइनो वायरस के कारण होता है। और वायरस है तो सीधी सी बात क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है। और दोस्तों विषाणु से होने वाले रोगों की शॉर्ट ट्रिक मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। रेखा जब से निसार रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिक पदार्थ है। दोस्तों अगर जो मलेरिया होता है, ठीक है, तो मलेरिया में होता क्या है कि 3 से 4 दिन में बुखार आता है। कितने में, 3 से 4 दिन में बुखार आता है मलेरिया ज्वर, जिसमें क्या होता है, तेज बुखार के साथ ठिठुरन होती है। अब पहली चीज़ की जो मलेरिया होता है किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिनियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिनियम के कारण होता है। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिनियम होता है, इसका वाहक कौन होती है, तो मादा एनाफिलीज होती है। मादा एनाफिलीज होती है। प्रोटोजोआ से होने वाला क्या है, एक रोग है। तो इसके लिए जो टॉक्सिक पदार्थ उत्तरदायी होता है दोस्तों, वो होता है हीमोजाइन। क्या होता है, हीमोजाइन क्या करता है, एक टॉक्सिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन से परपोषी में लैंगिक प्रजनन होता है। दोस्तों जो प्लाज्मोडियम है, अभी बोला मैंने, मलेरिया फैलाता है, उसके जीवन चक्र में कौन से परपोषी में लैंगिक प्रजनन, वो लैंगिक की जो क्रिया होती है किस परपोषी में संपन्न होती है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर में होती है, जो इसका क्या होती है, वाहक भी होती है। अगला क्वेश्चन, अमीबिक डिसेंट्री यानी अतिसार जो होता है निम्न में किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो अतिसार होता है, जो पेचिस होता है, वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ठीक है। जो क्या करता है, छोटी आंत में, मुख्य रूप से आंतों में क्या कर देता है, घाव बना देता है। अगला क्वेश्चन, हाथी पांव एक गंभीर रोग है। दोस्तों हाथी पांव क्या है, एक गंभीर रोग है जिसके संपूर्ण अंग विकृत हो जाता है। और इस रोग से क्या हो जाता है, जो संपूर्ण अंग है वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों जो हाथी पांव रोग होता है वो क्या किसके द्वारा होता है, वूचेरिया और ब्रोंकोफटाई के कारण, वूचेरिया ब्रोंकोफटाई के कारण होता है। वूचेरिया ब्रोंकोफटाई के कारण होता है। और इसका जो वाहक होता है, अगर वाहक पूछे तो क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैम्बुसिया एक मछली है। दोस्तों गैम्बुसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है। दोस्तों जो सिंपल भाषा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किन रोगों के रोगाणुओं को रोकने के लिए गैम्बुसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है किसका, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। इनके रोगाणुओं को, जो इनका लार्वा अवस्था होती है, ये मच्छी क्या कर देते हैं, कुल मिलाकर के इन
लार्वों को खा देती है, जिससे रोग फैलाने वाले जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने पर भी ठीक नहीं होता है? दोस्तों वो कौन सा रोग होता है जो एंटीबायोटिक लेने पर भी ठीक नहीं होता है? तो अमीबियासिस होता है। अमीबियासिस रोग जो होता है वो क्या होता है? एक एंटीबायोटिक रोग है जो क्या होता है? ठीक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर वाहक के काटने से होता है? दोस्तों सारे के सारे रोग अधिकांश मादा के काटने से ही होते हैं। आज तक कोई एक रोग नहीं बना जो मेल के काटने से पैदा हो जाए। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से पैदा होता है? मजाक मत करो। तो जो मादा मच्छर के काटने से होता है वो होता है कौन सा? फाइलेरियासिस रोग होता है। कौन सा काटने से होता है? तो वो फाइलेरियासिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रूप में CNS, दोस्तों मैंने ये तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था। CNS केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ANS स्वादीय नर्वस सिस्टम, ये मैंने सारा तंत्रिका तंत्र में पढ़ाया था। तो वो किस रूप में जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो खराब हो जाता है और व्यक्ति को भूलने और हाथ कांपने के लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो वो उस रोग का नाम है जिसमें व्यक्ति को भूलने की समस्या हो जाती है और हाथ कांपने लगता है, अल्जाइमर रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्जाइमर रोग कहलाता है। और अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दाद रोग के लिए उत्तरदायी माइक्रोस्पोरम रोगजनक किस जगत का है या जिससे यह संबंधित है? अच्छा, उसी जगत का है जिससे यह संबंधित है। पहली चीज कि जो दाद होता है, दाद दोस्तों जो दाद रोग होता है किससे होता है? कवक से होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए। और किस कवक से होता है? तो ट्राइकोफाइटोन लेरोकोशम के कारण होता है या ट्राइकोफाइटोन लेरोकोशम के कारण होता है। तो ये उसी जगत का है जिससे क्या है? राइजोपस है। राइजोपस खुद क्या है? एक मोल्ड है। ठीक है, तो उसी जगत का क्या है? ये ट्राइकोफाइटोन लेरोकोशम भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनुष्य का एक बैक्टीरियल रोग है? दोस्तों मनुष्य में जीवाणु से होने वाला रोग है पंडित का टिक न्यू है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, पंडित का टिक क्या है? न्यू है। प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कोल्ड, न्यूमोनिया, हैजा। ठीक है, तो इनमें से क्या है जो बैक्टीरियल रोग हैं? मलेरिया, क्या इनमें से कौन कौन से जो रोग हैं? एक तो अतिसार है, ठीक है, और एक क्या है? प्लेग रोग है। तो A और C क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण और प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम द्वारा निम्न में से कौन से संक्रामक रोग को नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों टीकाकरण और प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम द्वारा निम्न में से जो कंट्रोल किए जाते हैं वो रोग हैं A और B दोनों। A और B मतलब पोलियो और टिटनेस, डिप्थीरिया और निमोनिया। ठीक है, तो A और B क्या हैं? दोनों कंट्रोल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी में होते हैं। दोस्तों जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी में उपस्थित होता है, तो याद रखना एंटीबॉडी में 2 हल्की पेप्टाइड श्रृंखला और 2 भारी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी में क्या होती हैं? 2 हल्की पेप्टाइड श्रृंखला और 2 भारी पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन निम्न में से उत्पादित होती है। दोस्तों जो हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है बी किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ये ईस्ट से उत्पादित की जाती है हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन, एलर्जन के विरुद्ध सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित एंटीबॉडी है। दोस्तों एलर्जी के विरुद्ध में जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित, एलर्जी जिससे खुजली होती है तुम्हें, तो इसके उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होती है वो कौन प्रयोग में होती है? तो IgE, यानी एलर्जी से याद रखना E, तो IG सबके आगे रहता है इनके, तो IgE। अगला क्वेश्चन, एक रोगजनक के प्रथम बार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया होती है। जो एक रोगजनक होता है उसके प्रथम बार आक्रमण से जो अनुक्रिया होती है निम्न तीव्रता की होती है। किस तीव्रता की होती है? निम्न तीव्रता की उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, तरल प्रतिरक्षी संबंधित है। दोस्तों जो तरल प्रतिरक्षा संबंधित होता है किससे संबंधित होता है? तो जो तरल प्रतिरक्षा संबंधित होता है वो बी कोशिकाओं से संबंधित होता है, और जो बी कोशिकाएं होती हैं वो बोन मैरो में डेवलप होती हैं। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, ये तुमने रुधिर प्रसंचरण में पढ़ा होगा।
निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। दोस्तों जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो एंटीटॉक्सिन और कोलोस्ट्रम के द्वारा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, एलर्जी के समय निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। दोस्तों एलर्जी के समय जो सक्रिय रूप से भाग लेती हैं वो मास्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं। कौन लेती हैं, मास्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक लसिकांब अंग हैं। दोस्तों जो प्राथमिक लसिकांब अंग जो होते हैं वो कौन से हैं, तो अस्थि मज्जा और थाइमस है। अगला क्वेश्चन, सांप के जहर के विरुद्ध दिए जाने वाले इंजेक्शन में होता है। दोस्तों जो सांप का जहर के विरुद्ध दिए जाने वाला जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, तो जो सांप के दिए जाने वाले इंजेक्शन में पाया जाता है वो पूर्व निर्मित एंटीबॉडी पाई जाती है। उस इंजेक्शन में क्या होती है, ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे अधिक पाए जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन का वर्ग है। दोस्तों शरीर में सर्वाधिक कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आईजीजी। इम्यूनोग्लोबुलिन तो आईजीजी। एलर्जी में कौन भाग लेता है, आईजीई। अगला क्वेश्चन, टिटनेस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस प्रकार का प्रत्यक्षीकरण प्रदान करता है। जो टिटनेस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है वो किस प्रकार का प्रतिरक्षण प्रदान करता है, तो एक निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण प्रदान करता है। क्या करता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो वायरस के विरुद्ध दी जाने वाली वैक्सीन निम्न में से एक का उदाहरण है। दोस्तों जो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, जो पोलियो की क्या है वैक्सीन में दिया जाता है। जो पोलियो वैक्सीन की खोज की किसने थी, अगर पूछे तो अल्बर्ट शोबिन ने की थी। और पोलियो का जो टीका था वो किसने ढूंढा था, जॉन सॉल्क ने। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, अल्बर्ट शोबिन और जॉन सॉल्क। तो जो पोलियो वायरस के विरुद्ध दी जाने वाली वैक्सीन है का एक उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से एक उदाहरण कौन सा है, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। यानी जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, इसका सक्रिय प्रतिरक्षीकरण का उदाहरण है। एक व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरोन विकसित हो सकते हैं, वह इससे संक्रमित हो सकता है। यदि दोस्तों एक व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरोन विकसित हो गए हैं तो वो निम्न में से किस रोग से ग्रसित हो सकता है, तो वो हो सकता है मीसेल्स रोग से। अगला क्वेश्चन, एलर्जी के लक्षणों को शीघ्रतापूर्वक कम करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली औषधि है। दोस्तों कौन सी औषधि है जो एलर्जी के प्रभाव को कम करती है, तो वो एंटीहिस्टामाइन और एड्रेनालिन औषधि है। कौन सी है, एंटीहिस्टामाइन और एड्रेनालिन औषधि है, जिसमें आईजीई भाग ले रही थी। अगला क्वेश्चन, एचआईवी का आनुवंशिक पदार्थ है। दोस्तों जो एचआईवी का आनुवंशिक पदार्थ है एसएसआरएनए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसआरएनए है। अगला क्वेश्चन, एड्स रोग लाक्षणिक होता है। दोस्तों जो एड्स रोग का लक्षण क्या होता है, तो इसमें सहायक टी कोशिकाओं की, टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, मैंने अभी ऊपर ही बोला था, तुमने रुधिर परिसंचरण में पढ़ा होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट थाइमस में परिपक्व होती है, बोन मैरो में डेवलप होती हैं। तो जो इनमें सहायक टी कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर टी कोशिकाएं कम होने लगे तो समझ लो व्यक्ति को क्या हो गए, एचआईवी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एचआईवी फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिकाएं हैं। दोस्तों जो एचआईवी फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो मैक्रोफेजस होती हैं, क्योंकि क्या करती हैं, भक्षण का कार्य करती हैं और शरीर को कंकाल के रूप में बना देती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर कोशिकाएं निम्न में से यह गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। दोस्तों जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं, तो संस्पर्श संदमन का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया से पीड़ित व्यक्ति में होता है। दोस्तों जो ल्यूकेमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, WBC की संख्या अधिक होती है। दोस्तों जो WBC को कहा जाता है, क्या कहा, रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है, ठीक, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया क्या कहलाता है, WBC की संख्या की अधिकता को कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है कहीं पे 6000 से 8000 दे रखा है, कहीं पे 8000 से 10000 दे रखा है, लेकिन जब 12000 पर इससे अधिक हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसे ल्यूकेमिया कहते हैं या ब्लड कैंसर का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
कैंसर रोगी के प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय करने और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों, जो कैंसर रोगी होता है उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए कौन सा दवा दी जाती है? तो अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है। याद रखना, अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अगर पूछा जाए जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का संबंध किससे है? तो कैंसर उपचार से है। सर्जरी का संबंध किससे है? कैंसर उपचार से है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? किससे है? कैंसर से है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मेटास्टैटिक कैंसर जन ट्यूमर को सार्कोमा कहते हैं। दोस्तों, जो मेटास्टैटिक कैंसर जन ट्यूमर होता है किस नाम से जाना जाता है? तो सार्कोमा कहलाता है। यदि इसमें विकार होता है तो दोस्तों किसमें, जो मेटास्टैटिक कैंसर जन ट्यूमर किसमें डेवलप होने पर सार्कोमा कहलाता है? तो याद रखना, जब ये फाइब्रोब्लास्ट में होता है तो क्या कहलाता है? सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग होना था मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से बनता है? तो दोस्तों, अच्छा रोग नहीं, योग। निम्न में से कौन सा योग मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से बनता है? तो दोस्तों, मॉर्फिन के जो एस्टाइलेशन से जो ड्रग तैयार किया जाता है वो कहलाता है हेरोइन। क्या कहलाता है? हेरोइन के नाम से जाना जाता है। और इसी को, हेरोइन को क्या कहते हैं? स्मैक। अगर जनरल नाम पूछे तो स्मैक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चरस व गांजा ड्रग प्रभावित करता है। दोस्तों, जो चरस और गांजा है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो कार्डियोवैस्कुलर तंत्र को क्या करता है? हार्ट और क्या करता है? माइंड के नर्वस सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल कर देता है। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ड्रग है। दोस्तों, तुमने हमेशा सुना होगा कि खिलाड़ी डोपामिन में पकड़े गए तो वो किस ड्रग का प्रयोग करते हैं? तो वो कैनाबिनाइड्स का प्रयोग करते हैं। किसका? कैनाबिनाइड्स ड्रग का प्रयोग मोस्टली करते हैं। अगला क्वेश्चन, निकोटीन को लेने से कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? दोस्तों, निकोटीन, चाय और कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। तो जो ये निकोटीन से किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? तो वो बढ़ता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है। और ये मैं तुम्हें अंतर, ये सारे के थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वहाँ पर डीपली समझा रखा है, देख लेना। अगला क्वेश्चन, कोकीन को सामान्यतया कहा जाता है। दोस्तों, जो कोकीन को कहा जाता है वो बी और सी, कोक और क्रैक के नाम से कोकीन को जाना जाता है। और इसमें कहा जाता है हेरोइन को। कंगना रनावत जैसी हीरोइन नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ड्रग होना था, ट्रक हो गए, कौन सा ड्रग का उपयोग रोगी के अवसाद और अनिद्रा के उपचार में किया जाता है? दोस्तों, वो कौन सा ड्रग है जिसे अनिद्रा के उपचार में दिया जाता है? तो अनिद्रा के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला ड्रग एप्टाइमिन और बर्बिटूरेट है। कौन कौन से हैं? एप्टाइन और बर्बिटूरेट क्या है? बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंट्रावेनस ड्रग लगाने वालों में डॉट डॉट विकसित होने की संभावना होती है। दोस्तों, जो इंट्रावेनस ड्रग का प्रयोग करते हैं उनमें मुख्य रूप से एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। दोस्तों, टाइफाइड के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो विडॉल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है विडॉल टेस्ट। एलिसा जो है HIV की जाँच है। एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एक्यूट, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, जब एक मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो संक्रमण वाले स्पोरोजॉइड बनते हैं। तो दोस्तों, जब कौन से व्यक्ति बन जाने, जो मादा एनाफिलीज काटती है तो इस जो संक्रमण के स्पोरोजॉइड बनते हैं वो किस भाग में बनते हैं? तो वो मच्छर की आंत में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मैक एक ड्रग है जो प्राप्त होता है। अभी मैंने कहा स्मैक वही है जो कंगना वाली हीरोइन है। सच्ची मत समझ लेना, जो हेरोइन और स्मैक क्या है, अलग। हीरोइन और हेरोइन क्या है, अलग अलग चीज़ है। तो जो ये स्मैक है ये किससे प्राप्त किया जाता है? कुल मिला कहने का मतलब है तो पेपेवर्स सेमनीफेरस के लेटेक्स से। किसके? पेपेवर्स सेमनीफेरस के लेटेक्स से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायरल संक्रमण में एक कोशिका में उत्पन्न होने वाला पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से रक्षा करता है। दोस्तों, वायरल संक्रमण एक कोशिका में वो कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है जो अन्य के संक्रमण को कंट्रोल करता है? तो वो इंटरफेरेंस है। कौन है? इंटरफेरेंस कहलाते हैं।
सांप के जहर के विरुद्ध एंटीवेनम में होता है। यानी कहा जाता है सांप का जो जहर है वो क्या कहलाता है, वेनम कहलाता है। और इसमें जो दवा दी जाती है, अगर पूछा उसको किस नाम से जानते हैं तो एंटीवेनम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब एंटीवेनम देते हैं तो वहाँ पे याद रखना एंटीबॉडीज होती है, ऑलरेडी पहले से डेवलप क्या होती है, पहले से डेवलप एंटीबॉडी रहती हैं। अगला क्वेश्चन, माल्ट। दोस्तों जो माल्ट कोशिकाएं होती है मानव शरीर में लसिकाभ ऊतक लगभग कितने प्रतिशत होती है। जो माल्ट जो मुख्य रूप से एलर्जी का वो होती हैं, तो जो इनमें कोशिकाएं होती हैं इनकी प्रतिशत 50% के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था होती है मानव शरीर में क्या है, जीवाणु। अभी मैंने कहा प्लाज्मोडियम क्या है, जीवाणु को क्या करता है, संकर जीवाणु के रूप में क्या करता है, संक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित किया जाता है। दोस्तों जो स्मैक है वो कैसे संश्लेषित किया जाता है, तो इसको संश्लेषित किया जाता है मॉर्फिन के एस्टाइलकरण से। अगर बोला जाए कि मॉर्फिन, अभी मैंने कहा लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, किसके संश्लेषण से, तो मॉर्फिन के एस्टाइलीकरण से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, नाग नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। नाग नामक, ये क्वेश्चन नाग नामक, इस नाग नामक। अगला क्वेश्चन देखूंगा दोस्तों ये क्या क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। दोस्तों जो स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है, वो इनमें से कौन सा है, तो सोराइसिस है जो स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है। तो दोस्तों जीवाणु द्वारा संक्रमित समूह है हैजा और टिटनेस। मैंने अभी कहा था पंडित का टिक न्यू है से हैजा और पंडित का टिक टी से टिटनेस हो गए। ठीक है, गलशोध मम्स वायरस के कारण, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, टाइफाइड और चेचक वायरस है। टाइफाइड तीनों से होता है, जीवाणु और विषाणु से दोनों से होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी बड़े जीवाणु, मुख्य रूप से जीवाणु से होने वाला रोग है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो ये चैप्टर था इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चनों को कवर किया।